यह एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी है जो कब्र खोद कर बड़ी बेरहमी से मुर्दों को बाहर निकाल देती थी। आखिर वह मुर्दों को निकालकर उनके साथ क्या करती थी? क्या वह मुर्दों का गोश्त अपने बच्चों को खिलाती थी या कोई और ही मामला था? आज का यह सच्चा वाकया सुनकर आपका दिल फट जाएगा। इस वाकये से इबरत हासिल कीजिएगा। एक औरत मुर्दे को बाहर निकाल रही थी कि उस कब्रिस्तान से एक शख्स का गुजर हुआ। उस शख्स ने औरत को मुर्दे को बाहर निकालते हुए देख लिया, जो बड़ी बेदर्दी से मुर्दे को बाहर निकाल रही थी। तो उस गुजरने वाले शख्स ने पूछ ही लिया, ऐ जालिम औरत, ऐ पत्थर दिल औरत, तू मुर्दे के साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रही है? इस तरह मुर्दे को बड़ी बेदर्दी से बाहर क्यों निकाल रही है? आखिर क्यों? मुर्दे के साथ क्या करना चाहती है? तो उस औरत ने कहा, मैं मुर्दे की जबान काटना चाहती हूं और मैं इस मुर्दे के पैर काटना चाहती हूं, तभी मेरे दिल को सुकून आएगा। उस शख्स ने कहा, ऐ जालिम औरत, मुर्दों के साथ भी कोई इस तरह का सलूक करता है? तू किस तरह की जालिम औरत है? क्या तू इंसान नहीं है? कल तुझे भी मरना है और तुझ पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। तो उसने कहा, मैं जालिम नहीं हूं, मजलूम हूं। मेरी फरियाद को सुनो, मेरी दर्द भरी कहानी सुनो। पहले मेरी हकीकत को जान लो, फिर इंसाफ कर लेना कि कौन जालिम है और कौन मजलूम। उस शख्स ने कहा, फिर मुझे अपनी कहानी से आगाह करो, अपनी हकीकत बताओ। आखिर यह मुर्दा कौन है? तेरे रिश्तेदारों में से है या गैरों में से है? फिर उस औरत ने अपना दर्द भरा वाकया सुनाया और इस मुर्दे की इबरतनाक मौत कैसे हुई बताया। उस औरत ने कहा, यह जो मुर्दा है, जिसको मैं बड़ी ही बेदर्दी से कब्र से बाहर निकाल रही हूं और इसके साथ कुछ करना चाहती हूं, यह मेरा देवर है, यह मेरे शौहर का भाई है। ये दो भाई थे। जब यह छोटे बच्चे थे तो इनके बाप के पास बहुत सारा सोना था, बहुत सारा खजाना था। इनके बाप को सख्त बीमारी हो गई और मौत का वक्त करीब आ गया। इनके बाप ने सोचा कि मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं और मैं इतना सारा खजाना किसके सुपुर्द करके जाऊं। फिर उसने सोचा कि मैं इसे अल्लाह के सुपुर्द करके अपने घर के सामने ही दफन कर देता हूं। उस दौर के जो सच्चे ईमान वाले लोग हुआ करते थे, वे अपने माल को अल्लाह के सुपुर्द कर देते थे। अब इस शख्स ने भी कहा, ऐ अल्लाह, मैं यह खजाना तेरे सुपुर्द करता हूं। जब मेरे छोटे छोटे बच्चे जवान हो जाएं तो यह खजाना मेरे बच्चों तक पहुंचा देना, मेरे बच्चों के हवाले कर देना। इसके बाद उनके बाप का इंतकाल हो गया और यह दोनों भाई बचपन में ही यतीम हो गए। उन्होंने बचपन साथ गुजारा, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते और यूं वक्त गुजरता गया। दोनों भाई जवान हो गए। एक दिन दोनों भाई काम की गरज से अपने सहन की खुदाई करने लगे। मिट्टी की खुदाई के दौरान उनको वही खजाना मिला जो उनके बाप ने अल्लाह के हवाले किया था। खजाने के अंदर से एक चिट्ठी मिली। उसे पढ़ने के बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह तो हमारा ही खजाना है जो हमारे बाप ने मिट्टी के अंदर दफन किया था। दोनों भाई खजाने को देखकर बहुत खुश हुए कि अब हमारे गरीबी के दिन चले गए हैं, अब हम अमीर हो गए हैं, अब हमें मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अल्लाह ने हम पर करम कर दिया है और हमारे माल की हिफाजत भी की है और हमारा माल हम तक पहुंचा दिया है। साथ दिल में यह एहसास भी था कि कैसे हमारे बाप ने एक जरा जरा करके यह खजाना जमा किया होगा। माल के मिलते ही जो बड़ा भाई था, यह जो जालिम मुर्दा पड़ा है, उसकी नीयत बदल गई। उसने अपने छोटे भाई को मारा पीटा और कहा, यह खजाना तेरे बाप का नहीं है, यह खजाना तो मुझे मिला है। छोटे भाई को मार पीट कर खजाने का अकेला वारिस बन गया। खजाने के हाथ लगते ही उसने आलीशान महल बनवाए, बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारने लगा, नौकर चाकरों और जिंदगी की हर सहूलत हासिल कर ली। छोटा भाई दर बदर भटकता फिर रहा था। यह नादान मुर्दा पैसों के मिलते ही जालिम बन गया। उसके पास जो कुत्ते थे वे भी दूध पीते थे और गोश्त खाते थे, और मेरे बच्चे सूखी रोटी को भी तरसते थे। अच्छे खाने उन्होंने कभी देखे भी नहीं थे और गंदा पानी पीते थे। यूं मेरे बच्चे भूख और गंदा पानी पीने की वजह से सख्त बीमार हो गए। जब मेरा शौहर अपने भाई के दरवाजे पर अपने बाप की विरासत में से अपना हक मांगने जाता तो उसको मार पीट कर वहां से निकाल देता। बड़ा भाई कहता, यह माल तो तेरे बाप का नहीं है, यही खजाना तो मुझे मिला था, और फिर इस खजाने में तेरा क्या हक बनता है? चल दफा हो जा यहां से और दोबारा अपनी शक्ल मुझे न दिखाना। छोटा भाई हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता और रोता हुआ कहता,
मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं और सख्त बीमार हैं। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। बाप की विरासत में से जो हिस्सा मिला है वह मुझे दे दो। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही दे दो, ताकि मेरे बच्चे 2 वक्त का खाना ही खा सकें। अगर बाप की विरासत में हिस्सा नहीं देते तो न दो, लेकिन खाने के लिए रोटी तो दे दिया करो। मैं तुम्हारा भाई हूं। हमारा उठना बैठना एक साथ गुजरा, हमारा बचपन एक साथ गुजरा। तेरी नीयत किस तरह बदली कि तू जालिम भाई बन गया और भाई पर जुल्म करने लगा। लेकिन इस जालिम ने छोटे भाई पर रहम न किया और उसे वहां से भगा दिया। यूं वक्त गुजरता गया। एक दिन मेरा गरीब शौहर बच्चों की भूख को बर्दाश्त न कर सका। यह उसकी आंखों के सामने था कि उसके बच्चे भूख और बीमारी से तड़प रहे थे। वह मुझे कहने लगा, एक बार फिर से अपने भाई के पास जाता हूं, शायद इस बार मेरे भाई को मुझ पर तरस आ ही जाए। आखिर हमारा खून तो एक ही है। वह अपने भाई के दरवाजे पर गया, जहां उसके अमीर भाई के कुत्ते बंधे हुए थे। मेरी माई ने कहा, यहीं इन कुत्तों के पास बैठ जाओ। वह वहीं जाकर बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे भाई, मुझे एक बात तो बता, अगर अभी के अभी मैं तेरे दरवाजे पर मर जाऊं तो तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? यकीनन तू मेरा भाई है, तुझे मेरी मौत का दुख होगा ना? तो वह जालिम भाई कहने लगा, अगर तेरे जैसा कुत्ता मेरे दरवाजे पर मर भी गया ना, तो मैं यह करूंगा कि तुझे कफन देकर दफना दूंगा। यह सुनकर गरीब भाई की चीख निकल गई। वह रोते हुए कहने लगा, भाई, मेरे मरने के बाद जो कफन मुझे देगा वह आज ही दे दे, ताकि मैं अपनी जिंदा लाश नाप सकूं। मेरे मरने के बाद तेरे कफन का मेरे लिए क्या मतलब होगा? आज मैं भूखा हूं, मुझे रोटी की जरूरत है। तू मुझे रोटी नहीं देता। मेरे बच्चे भूखे ही रात गुजारते हैं, वे भूख से मरने के करीब हैं, तो तेरे कफन का मैं क्या करूंगा? वह भी अपने पास रख, वह तेरे ही काम आएगा। खुदा के लिए मुझे मेरे बाप की विरासत में से हिस्सा दे दे। जब मेरा शौहर जालिम भाई को बार बार परेशान करने लगा, तो गुस्से में उसने मेरे शौहर को 2-4 कड़वी बातें सुना दी। वह बातें सुनकर जालिम भाई आग बबूला हो गया और अपने नौकरों को हुक्म दिया, इसकी जबान काट दो। इसने मेरी तौहीन करने की हिम्मत कैसे की? अभी और इसी वक्त इसकी जबान काट दो। उस जालिम का हुक्म सुनते ही मेरे शौहर की जबान काट दी गई। वह बेबस और लाचार होकर रह गया। लेकिन उस जालिम ने यहीं पर रुकने का इरादा नहीं किया। उसने फिर हुक्म दिया, यह जो बार बार आकर मुझे परेशान करता है और अपने हिस्से की मांग करता है, इसके दोनों पैर काट दो। अब यह बिना पैर के मेरे पास नहीं आएगा। उस जालिम को अपने छोटे भाई पर जरा भी रहम नहीं आया। वह बेबस और दर्द से तड़पता हुआ वहीं मर गया। मेरा एकमात्र सहारा मेरा शौहर था, जो अब खत्म हो गया। मेरे 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मेरे पास इतना भी नहीं था कि बच्चों को कुछ खिलाऊं। मेरे मासूम बच्चे 3 दिन की भूख सहन नहीं कर सके और वे भी इस दुनिया से चल बसे। गरीबी ने मुझसे मेरा शौहर भी छीन लिया और मेरे बच्चे भी। तब मैंने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, ऐ मजलूमों की सुनने वाले, मेरे अल्लाह, तू इंसाफ कर। जिसने हमारा हक खाया उसे सजा दे। मैंने अल्लाह से फरियाद की और अपने आंसू बहाए। मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आई। उसी दिन, जिस दिन मैंने फरियाद की थी, अचानक मौत ने उस जालिम पर हमला किया। उसकी रूह गले में अटक गई। एक पूरा महीना वह तड़पता रहा। आखिरकार उसके बच्चों ने देखा कि उनका बाप इस कदर दर्द में है कि वे उससे और सहन नहीं कर सके। उन्होंने उसका गला घोंट दिया और उसे मौत के हवाले कर दिया। उस जालिम ने अपने भाई का हक खाया, अपनी औलाद के लिए हराम कमाया और आखिरकार उन्हीं बच्चों ने उस पर रहम नहीं किया। मौत के बाद उसे अंधेरी कब्र में डाल दिया गया। जब वह वहां सो रहा था, तब मैंने सोचा, चलो, जब वह जिंदा था तब मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं अपना बदला जरूर लूंगी। मैंने उसकी कब्र खोदी और उसे बाहर निकाला। उसी तरह जैसे उसने मेरे शौहर के साथ किया था, मैंने भी उसका हाल किया। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मैंने देखा, अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली थी और जन्नत मेरे लिए तैयार कर दी। वह सपने में जन्नत की सैर करने लगी। सैर करते करते उसने जन्नत में एक खूबसूरत और शानदार महल देखा।
उस महल में उसका शौहर और दोनों बच्चे सुकून की जिंदगी जी रहे थे और तरह तरह के पकवान खा रहे थे। वह वहां जाकर अपने शौहर के पास पहुंची और पूछने लगी, तुम यहां पर इतने खुश क्यों हो? उसके शौहर ने जवाब दिया, अब मैं और मेरे बच्चे यहां बहुत खुश हैं। जल्द ही तुम भी हमारे पास आ जाओगी और फिर हम सब मिलकर यहां एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। फिर उस औरत ने पूछा, ये शानदार महल किसका है? तो उसे बताया गया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, गरीब लोग जो अपनी गरीबी पर सब्र करते हैं, जिन पर जुल्म होता है और वे सब्र करते हैं, उनके लिए यह आलीशान महल बनाया गया है। ये सब सुनकर वह औरत खुश हो गई कि उसकी औलाद और उसका शौहर वहां जन्नत में खुश है। फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली, वह खुद से कहने लगी, यह मैं क्या कर रही हूं? मैं तो सब्र का दामन छोड़ रही थी। मुझे तो सब्र का दामन मजबूती से थामे रखना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी थी, 3 दिन तो गुजर गए, बस एक ही दिन बड़ा है। पता नहीं यह भी कब गुजर जाएगा। जब यह एक दिन भी खत्म हो जाएगा, तब मैं मर जाऊंगी। फिर वह खूबसूरत और आलीशान महल जो मैंने जन्नत में देखा था, वह मेरे हिस्से में आएगा, क्योंकि मुझसे बड़ा मजलूम तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बच्चे गरीबी और भूख की वजह से मर गए, मेरा शौहर भी गरीबी की वजह से मर गया। यह सोचकर उसने उस लाश के हाथ, पैर और जुबान काटने का इरादा छोड़ दिया। उसने सोचा कि वह उस लाश को फिर से दफना देगी। जैसे ही उसने लाश की तरफ देखा तो हैरान रह गई। उसने देखा कि 2 कुत्ते उस लाश को नोच रहे हैं। एक कुत्ता उसकी जुबान खा रहा था और दूसरा कुत्ता उसके पैर खा रहा था। जब औरत उन कुत्तों को भगाने के लिए उनके पास गई तो उसने देखा कि ये वही कुत्ते थे जो उस जालिम के पास हुआ करते थे। हाँ, ये वही कुत्ते हैं जिन्हें वह गोश्त खिलाता था और दूध पिलाता था। मेरे बच्चे सूखी रोटी के लिए तरसते रहे और इस जालिम के कुत्ते दूध और गोश्त खाते रहे। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है। अल्लाह किसी पर राई के दाने के बराबर भी जुल्म माफ नहीं करता। उम्मीद है कि यह इबरतनाक वाकया आपको पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल सुहाइब वॉइस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।